आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन 2 अध्याय 25 वचन। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। सामर्थी पिता परमेश्वर आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। देखो, प्रभु दृष्टि करता है और प्रभु चित्त भी लगाता है। प्रभु देखता है आपकी हर समस्या की ओर, वो ध्यान देता है और परमेश्वर पिता आपको आपके ऊपर चित्त भी लगाता है और आपको हर समस्या से छुड़ाने के लिए भी वो आपकी ओर देखते रहता है। यहाँ पे परमेश्वर पिता क्यों इस्राएलियों पर दृष्टि किया? क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये था कि जब मिस्री राजा के पास इस्राएल लोग थे तो वहाँ पे उनकी कठिन सेवा, उनका दुख, उनका रोना, उनकी आय भरना और उनकी कठिन सेवा और उनका चिल्लाना और उनकी मुसीबत और उनकी कठिन समस्या प्रभु परमेश्वर पिता ने वहाँ पे इस्राएल लोगों के ऊपर दृष्टि डाली। जब राजा के पास थे तो जब वो लोग कितना भयंकर समस्याओं में से वो लोग जा रहे थे, उनका सारा दुख, उनकी सारा रोना, उनका सारा समस्या, उनकी जो आहे भरने की स्थिति थी, उनकी कठिन सेवा थी और उनकी समस्या सारा परमेश्वर पिता ने उनके ऊपर दृष्टि डाला। इस्राएल लोगों के दुख को प्रभु देखा, इस्राएल लोगों के रोने को प्रभु देखा, इस्राएल लोगों की समस्या को प्रभु देखा, इस्राएल लोगों की मुसीबत को प्रभु देखा, इस्राएल लोगों का रोना प्रभु देखा, इस्राएल लोगों की समस्या में जो विपत्ति में उनके दिन गुजरते रहते थे, जब मिस्री राजा के पास थे तो वो सब कुछ परमेश्वर पिता ने देखा, दृष्टि डाला और उनके ऊपर चित्त लगाया। प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रभु परमेश्वर पिता आपके ऊपर भी दृष्टि डालेगा और आपके ऊपर भी वो चित्त लगाएगा, क्योंकि वो सृष्टि के रचाए वाला परमेश्वर पिता वो सारे मानव को देखते रहता है। सारे सब समस्या को, किसी भी रीति की समस्या में अगर आज आप पड़े होंगे तो प्रभु देख रहा है। प्रभु इस्राएल लोगों को देखा, देखकर उनके ऊपर दृष्टि डाला, उनके ऊपर दृष्टि डालकर चित्त लगाया। उनके रोना, उनका चिल्लाना, उनकी भयंकर कठिन सेवा को परमेश्वर पिता ने देखा और देखकर प्रभु चुप नहीं बैठा, लेकिन उनको मिस्री राजा से छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता ने मूसा को उठाया। उनको बचाने के लिए, उनको वहाँ मिस्री राजा से छुड़ाने के लिए, उनके देश में उनको अच्छे से सुरक्षित पहुँचने के लिए मूसा को प्रभु ने उठाया और मूसा को इस्राएल लोगों के पास भेजा और मिस्री राजा के कठिन सेवा से, वो दुख से, वो कठिन परिस्थिति से, वो भयंकर दुखमय समय से वो परमेश्वर पिता मूसा को भेजकर उनको छुड़ाया। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रभु किसी को भी उठा सकता है आपको बचाने के लिए। प्रभु किसी को भी यूज़ कर सकता है आपको बचाने के लिए, आपके दुख को वो छुड़ाने के लिए। परमेश्वर पिता वो आपको किसी भी रीति से अगुवाई कर सकता है। मूसा को क्यों परमेश्वर ने उठाया? क्योंकि इज़राइल लोगों का दुख, इज़राइल लोगों का वेदना, इज़राइल लोगों का जो भयंकर दुहाई देने का जो परिस्थिति था और इज़राइल लोगों की कठिन सेवा को छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने उठाया। आपको बचाने के लिए भी प्रभु किसी को भी यूज़ कर सकता है। प्रभु आपको बचाने के लिए
वो खुद ही हाथ थाम सकता है प्रभु आपको बचाने के लिए। वो परमेश्वर पिता आपके ऊपर दृष्टि भी डालेगा और परमेश्वर पिता चित्त भी लगाएगा। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। इज़राइल लोगों को प्रभु ने नहीं छोड़ा, उनकी दुहाई को प्रभु ने सुना, उनके दुख को प्रभु ने देखा। आपको भी प्रभु देख रहा है। आपकी हर समस्या से आपको छुड़ाने के लिए प्रभु आपके लिए नए नए द्वारों को खोल सकता है। प्रभु आपके लिए नए नए कार्य कर सकता है। आज आपके सामने जो आपसे बात नहीं कर रहे प्रभु, उनसे भी आपको बचाने के लिए मार्ग खुला कर सकता है। अनेक अद्भुत कार्य प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। मूसा को प्रभु ने इसलिए उठाया कि इज़राइल लोगों को बचा सके, इज़राइल लोगों के दुख दूर हो सके, इज़राइल लोगों का रोना बंद हो सके, इज़राइल लोगों के विपत्ति में से, उनकी कठिन सेवा में से बचा सके। इसलिए मूसा को उठाया। प्रभु आपको बचाने के लिए बहुत से मार्गों को खोल सकता है। प्रभु जरूर आपके ऊपर दृष्टि भी डालेगा और चित्त भी लगाएगा। प्रभु आपको भरपूर से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात की। दृष्टि डालने वाले और चित्त लगाने वाले प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे प्रिय भाई बहनों के ऊपर दृष्टि डालिए और चित्त लगाइए पिता। उनकी इच्छा को पूरा कीजिए। आज दिन भर की सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना आपके मीठे नाम से मांगते पिताजी, आमीन।